तो बात करने वाले हैं FATF के बारे में। FATF को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जाना जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का मतलब होता है किसी कुछ देशों के द्वारा आपसी सहमति के द्वारा बनाया गया संगठन अंतर सरकारी संगठन कहलाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। वर्ष 1989 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 की समिट चल रही थी और उसी G7 की समिट के अंदर इस ग्रुप को बनाने का, इस FATF को बनाने का निर्णय लिया जाता है। और स्थापना के समय इसका केवल एक उद्देश्य था, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, लेकिन बाद में इसमें और उद्देश्य वर्ष 2001 में जोड़ दिए जाते हैं। और 2001 में इसमें उद्देश्य कौन कौन से जोड़े जाते हैं? आतंकवाद को रोकने हेतु का उपाय करना, टेरर फंडिंग को रोकना और मानव तस्करी को रोकना, ऐसे भी उद्देश्य इसमें वर्ष 2001 में जोड़ दिए जाते हैं। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कौन कौन से उद्देश्य है? मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने हेतु उपाय करना, आतंकवाद को रोकने हेतु उपाय करना, टेरर फंडिंग को रोकना और मानव तस्करी को रोकना, ये सभी उद्देश्य वर्तमान में इसके हैं। सदस्य देश की बात करते हैं। सदस्य देश की बात की जाए तो इसमें 39 सदस्य हैं, जिनमें से 37 तो देश हैं और 2 संगठन हैं। टोटल मिलाकर 39 सदस्य हो जाते हैं। 39वां सदस्य कौन जुड़ा था? तो इसमें सऊदी अरब जुड़ा था। 39वां सदस्य सऊदी अरब जुड़ा था। 2 संगठन कौन कौन से हैं? यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ ऑफ कोऑपरेशन काउंसिल। ये 2 संगठन इसमें हैं FATF में, और टोटल 39 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हैं। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? OECD का जो मुख्यालय है उसी में इस FATF का मुख्यालय है। OECD की बात करें तो OECD का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पर OECD का मुख्यालय है और वहीं पर FATF का मुख्यालय रखा गया है। FATF की ग्रे लिस्ट की बात करें, FATF की ग्रे लिस्ट की बात की जाए तो जिस देश में टेरर फंडिंग होती है, बड़े स्तर पर टैक्स चोरी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग और मानव तस्करी जैसी समस्याएं होती है, उसी देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब है कि यह ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रे लिस्ट का प्रभाव क्या पड़ता है उस देश पर। तो इसकी बात करें तो इसकी बात होगी ग्रे लिस्ट में किसी देश को अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह एक चेतावनी होती है। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब एक चेतावनी है कि अगर वह सख्ती से कानून को लागू नहीं करेगा तो उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। एक तरीके से यह चेतावनी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी कर्ज नहीं देता है। अगर कोई देश ग्रे लिस्ट में है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के द्वारा या फिर किसी भी संगठन के द्वारा क्या किया जाता है? टैक्स नहीं दिया जाता है। जैसे कि बड़े बड़े संगठन हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये सभी जो भी संगठन है, बड़े बड़े जो भी बैंक वगैरह बने हुए हैं, तो वो क्या करते हैं? ग्रे लिस्ट वाले देश को क्या नहीं देते हैं? कर्ज नहीं देते हैं। और FATF के ग्रे लिस्ट में डालने के बाद में क्या प्रभाव पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में समस्या उत्पन्न होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार होगा उस देश का। बात करते हैं ब्लैक लिस्ट की। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है? तो ब्लैक लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। और इन देशों में बहुत बड़े स्तर पर टैक्स चोरी होती है। इन देशों की सरकार द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। ये देश FATF का सहयोग नहीं करते हैं, FATF के विरुद्ध चलते हैं। और इस लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो पहले से ग्रे लिस्ट में पड़े हैं। और ग्रे लिस्ट वाले देश सुधार नहीं करते हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाता है? ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। और इन देशों को टैक्स चोरी का स्वर्ग करार दिया जाता है। मतलब कि इन देशों को, ब्लैक लिस्ट वाले देशों को क्या कहा जाता है? टैक्स चोरी का स्वर्ग कहा जाता है। अब बात करें, जब कोई देश ब्लैक लिस्ट में चला जाता है तो समस्याएं क्या उत्पन्न होती है? तो अगर कोई देश ब्लैक लिस्ट में चला गया है तो उसके साथ समस्याएं क्या क्या होगी? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा उसे। जैसे कि अपन ने देखा IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो जो भी बैंक वगैरह हैं बड़े स्तर पर, वो उस देश को, ब्लैक लिस्ट वाले देश को और ग्रे लिस्ट वाले देशों को कर्ज नहीं देते हैं। और ब्लैक लिस्ट वाले देश की बात करें तो ब्लैक लिस्ट वाले को तो कर्ज मिलना नामुमकिन हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होता है? वो जो भी विदेशी जो बैंक होती है वो निवेश नहीं करती। और कोई भी विदेशी जो भी व्यापारी या फिर कोई भी निवेशक होता है तो वह उस देश में निवेश नहीं करता है। कोई भी देश ब्लैक लिस्ट वाले देश में निवेश नहीं करेगा। और अगर निवेश नहीं करेगा तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, आर्थिक संकट उत्पन्न होता है और गरीबी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो ये था FATF के बारे में।